तत्पश्चात ऑनलाइन उकर पश्चात ऑफलाइन के कार्यक्रम भी लगातार आयोजित हुआ था। वह तो मानस दर्शन जीवन अर्पण ये रामायण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में सुप्रसिद्ध नाम हरे। उन संस्था के परिकल्पना करिए उनका संस्थापक आदरणीय दीपक गुहा जी मंचस्थ हैं। एक बार पुनः करतल ध्वनि के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। और हम सबके लिए भी गर्व के बात है, मानस दर्शन जीवन अर्पण के जो प्रथम सम्मेलन होड़ी से ऑफलाइन वही भीमभौरी के धरा में यही पावन मंच में 2021 में होड़ी से जेकर एक तो फ्लेक्स वो तरफ नजर आवत है भाई 2021 में यही कार्यक्रम स्थल में होड़ी से। तो पुनः ऐसे एक माटी पुत्र एक कर्मठ व्यक्तित्व के आगमन निश्चित ही हम सबके लिए सौभाग्य के विषय है भाई। और ये पंक्ति के साथ कि शुभ आगमन शुभ स्वागतम शुभ बसंत बहार है, तन उमंगित मन प्रफुल्लित दिशा चहु उजियार है, सद्भावना से पूर्ण सुरभित प्रेम की ही धार है, पावन धरा में आपका स्वागत बारंबार है, स्वागत बारंबार है। साथ में जितना भी अतिथि मन बैठे हुए हैं, भाई देवलाल सिन्हा जी मां भद्रकाली जिला मानस संघ के अध्यक्ष, संरक्षक महोदय श्री राजकुमार ताम्रकर जी, श्रीमान राजेंद्र मानिकपुरी जी, आदरणीय श्री भूलूराम वर्मा जी, आदरणीय निषाद जी, आप सब के भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सीधा दीपक गुहा जी से ही आग्रह है कि अपन और अपन उद्बोधन के साथ साथ एक संक्षिप्त प्रवचन और एक भजन गुहा जी से आग्रह है सब लोग सम्मिलित रूप से एक भजन एक संक्षिप्त उद्बोधन और कोई अपन मनपसंद विषय में संक्षिप्त प्रवचन आप अपन मुखारबिंद से आप प्रस्तुत करे के कष्ट करूँ। हमारे सहयोगी कलाकार मन आप सानिध्य प्रदान करी। तत्पश्चात हम जो है ममतामयी महिला मानस मंडली भोथली राजनांदगांव, हाँ रास्ते में है, महिला मानस मंडली है अगले क्रम में, उन्हें हम सादर मंचासीन करेंगे।
हेलो चेक। जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। भरत पिय राम राज राम चंद्र की जय। जय श्री राम। भरत पिय राम हो राज राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघु बुद्धिहीन तनु जानिके सुमीरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। वक्त काये परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चार पैसे कमाने में आया शहर। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। प्रेम से बोलिए भरत पिय रामचंद्र की जय।
मानस के अनन्य अनुरागी श्रोतावृंद, 2 दिवसीय शश्वर मानस गान प्रतियोगिता के शानदार 31वां वर्ष और ये कार्यक्रम के आयोजक श्री विधि हरिहर मानस मंडली भीमभौरी, समस्त नगरवासी भीमभौरी, ये विशाल मंच के प्रांगण में समुपस्थित महतारी बहिनी मन, दशरथ तुल्य देवतुल्य पितृविंद, युवा साथीगण, आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, ध्वनि विस्तारक मंडल, जेकर माध्यम से ये कार्यक्रम के टेलीकास्टिंग किए जाते, आप सबके श्री चरण में मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़ के साष्टांग प्रणाम समर्पित। प्रणाम, वंदन, अभिनंदन कि मानस के बड़े बड़े दिग्गज हस्ती मन हमर संग मंच में बैठे हैं और वो सब के बीच में कुछ कहना मतलब आप समझ सकते हो। फिर भी जो बालक कहतो तेरी बाता, सुन ही मुदित मन पितु और माता के भाव के साथ आओ। अब मोला एक स्थिति भी यहाँ बैठा रहे गए कि अभी मंडली नहीं आए, अच्छा उपयोग करे जाते, एला सदुपयोग कर सकते, नहीं तो फिर हमन केवल आप सबके आशीर्वाद लेबर यहाँ उपस्थित होथन। मैं बड़ा ही जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम के समापन समिति के सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष नगर पंचायत भीमभौरी आदरणीय श्रीमान संदीप बरगनिया जी, श्रीमान प्रेमलाल बबला वर्मा जी, शर्मा जी, कौशिक जी, राजकुमार साहू जी, और साथ ही साथ श्रीमान विजय चंद्र विजय धीवर जी, समस्त पार्षदगण, साथ ही साथ आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष मानसमणि गुरुदेव श्री हरिश्चंद्र वर्मा जी, हीरालाल साहू जी, माखनलाल साहू जी, मोतीलाल साहू जी, माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के सम्माननीय अध्यक्ष श्री देवलाल सिन्हा भैया, और ये पूरा क्षेत्र के माननीय विधायक महोदय जी, कल्पना योगेश तिवारी जी, जितना जन के नाम कार्ड में है नहीं है, जेकर नाम छूटे हुई, ये सब जन ला मोर यथा योग्य प्रणाम समर्पित है। सदस्यगण श्रद्धेय गुरुदेव श्री ढीवर सर जी, सुरेंद्र देवदास सर जी, सतीश देवदास जी, लोकनाथ साहू जी, रामजीव साहू जी, राम गोपाल धीवर जी, प्रकाश पाटिल जी, करण धीवर जी, दिलीप टिकरिया जी, छतराम यादव जी, और एक विशेष नाम जय आदरणीय गुरुदेव जी के माध्यम से हम मंच सौंपेगी छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के लिए गौरव के विषय, साथ ही साथ ये धरा के लिए, ये क्षेत्र के लिए, प्रांत के लिए, जेकर एक कृति के प्रकाशन के सूचना हम सब अखबार में पढ़े। हम चाहबो कि ऐसा माटी पुत्र पर जोरदार ताली से अभिनंदन हो आदरणीय श्री कमलेश वर्मा जी। और ये गांव है ना मोर लिए मोला ये लगते चित्रकूटे, तुलसीदास जी महाराज लिखते जग भुजंग तुलसी नकुल बसत ज्ञान हरिले। ये संसार जो है ना वो सांप भुजंग है, और जग भुजंग तुलसी नकुल बसत ज्ञान हरिले। चित्रकूट एक औषधि चितवत हो सदे। जब आदमी बीमार हो जाते ना तो अपन इलाज बर जैसे डॉक्टर कर जाते, हॉस्पिटल जाते और बोला चैतन्य कर देते, तो तुलसीदास जी महाराज बार बार चित्रकूट जाए। और ठीक वैसने ही स्वास्थ्य तो वास्तविक में ठीक नहीं है, लेकिन ये आदरणीय जिला अध्यक्ष महोदय जी के विशेष प्रोटोकॉल कह दिया जाए कि जे जगह हो सके जैसे उपयोग करना चाहते मन कर लेते। तो ये भीमभौरी मोर लिए चित्रकूट ये नाम से है कि यहाँ आप मन ला देख के हमन चैतन्य हो जाते हैं। ये माटी के कर्जा मानस दर्शन जीवन अर्पण ये जन्म में नहीं उतार सके। यही गांव जहाँ मानस दर्शन जीवन अर्पण सब मास्क लगा करके बैठे रहा है, बरसते पानी में कैसे ऐतिहासिक आयोजन करे रहे हो। और कहे जाते जी एवरेस्ट में कतनो जन चढ़ी सोई, चंद्रमा में कतनो जन गई सोई, और कहीं भी कतनो जन गई सोई, लेकिन हमेशा जो पहला नंबर में रहते ना वो हमेशा याद करे जाते। ठीक वैसे ही एक रिकॉर्ड जो है भीमभौरी के नाम में। और निश्चित ही मैं आप ला कोई भाषण दे बर नहीं आऊँ, ना तो मैं कोई आप ला उपदेश दे सकूं। काबर उपदेश देना ये संत मन के काम हरे भैया, हमन संसारी जीव हरन। कुछ समय के लिए चूंकि मंडली यहाँ नहीं आए हैं तो आओ चलन एक आध कथा प्रसंग। मैं सोचत रहे हूँ कि सिन्हा भैया ला का प्रसंग में बोलना है, बताओ जी, प्रयास करबो।
तो संभवतः ये मंडली अगर पहली चलत रही से आदरणीय जायसवाल जी के गौतम नारी श्राप बस उपल दे है धरी धीर। तो ये प्रसंग ला जोड़ते हुए एक सुंदर से दोहा, सुंदर से चौपाई हम सब ला देखे ला मिलते, सुने ला मिलते, वो ये श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुवर विमल जसो जोदायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये सब ला याद है, सब ला। लेकिन ये दोहा चौपाई में अभी हाल ही में माँ भद्रकाली जिला मानस संघ के जो वार्षिक अधिवेशन हुई सो में एक प्रेजेंटेशन देगी, बहुत सारा चीजों में छूटे हुए हैं। और तुलसीदास जी महाराज के एक दोहा, एक चौपाई, एक शब्द ते 10 बार बोल पे, 10 प्रकार से बोल पे, अलग अलग भाव निकलते। और ये सबला याद है, सब झनला याद है। काबर याद है कि ये जो दोहा जो है ना, ये जो है ये हनुमान चालीसा के आरंभिक दोहा है। याद है ना सबको? ला कौन ला याद है? हाथ उठाओ, बताओ भाई, कौन कौन ला याद है हनुमान चालीसा? हाथ उठाओ, बताओ। क्या बात है, बताए जाते हैं यहाँ 100 से अधिक के संख्या में है। हाथ भले कम उठे, एक बार जोरदार ताली। तो जाते जाते मैं आयोजक समिति से निवेदन करना चाहा हूँ, ये प्रश्न जरूर पूछे जाए कि हनुमान चालीसा में जो दोहा है वो रामचरितमानस के कौन से सोपान में लिखेगी? उसका असली उत्तर है अयोध्या कांड। बात यह याद है कि अयोध्या कांड में का जरूरत पड़ी सोई लिखे के श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। मैं गुरु के चरण के रज की वंदना करता हूँ। क्यों वंदना करता हूँ? निज मन मुकुर सुधारी। काबर जो मन रूपी जो दर्पण जो है ना वो मैला है। बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारु। इनाम से कि मोला रघुवर के विमल यश के वर्णन करना है, जे 4 फल ला देते। आओ भी दोहा में बात करने का भजन के बाद बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी।
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हो बंदम गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अब बिना बाजा के आप मन गाओ, राम सिया राम। हाँ ए बने सु है, पता नहीं मोल ऐसे लगा था कि मिलत विलत नहीं ते नाम से राम। हो मंगल भवन द्रवहु सुदशरथ, राम सिया राम जय जय राम। देखो कितना झन रामायणी बन बैठे है, हमला फालतू बोला तो तुम एक एक जन बैठो पूरा तुम्हार मंडली घलो नहीं आई, तू ही मर रामायण पढ़ डरू। ठीक है, बहुत बढ़िया, जोरदार ताली आप मन के सम्मान। तो भैया श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो बात ये आते ये गुरुदेव के चरण के वंदना अयोध्या कांड के पहला दोहा में करके गोस्वामी जी ये बताना चाहते कि कहीं ना कहीं हमला सावधान होए के जरूरत है। काबर मन रूपी दर्पण जो है वो दाग लगे हुए, मन रूपी दर्पण दाग लगे है। कहे के मतलब ये है जैसे आप हमला देखा तो हम आपला देखा था, लेकिन अपन आपला देखना है तो कौन देखी? कहाँ में देखू अपन आपला? कहाँ में देखू? दर्पण चाहिए ना। हाँ, तो अपन आपला देखना है तो दर्पण चाहिए। अच्छा, दर्पण आपके पास रही और मान लो आंख नहीं रही तो भी आदमी अपन आपला नहीं देख सके। आंख भी रही दर्पण भी रही तो भी आदमी अपन आपला नहीं देख सके। लेकिन तुलसीदास जी महाराज एक ऐसे दोहा लिखे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। कि इसकी मोर मन रूपी दर्पण जो है ना वो मैला होगी। घर के अगर कांच है दर्पण है वो गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो वो साफ कैसे करबो जी? साफ करना रही तो बताओ। अरे वो पोंछबे या तो में धोबे, कुछ भी प्रकार से वाला साफ करबे ना कि कोई धुर्रला डार दी, कोई नहीं डारे धुल्ला। लेकिन बाबा जी की श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं अपने गुरु के चरणों की रज से, धूल से मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करना चाहता। निज मन मुकुर सुधार। ये मोर मन रूपी दर्पण जो है ना महाराज, ये यार धूली तो हो गए, दूसरी तो हो गए, इनमें दाग लग गए। तो दाग लगना रही तो सत्संग करना रही, भजन करना रही, कीर्तन करना रही, लेकिन कैस नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। ये दोहा पूरा याद हो जाना चाहिए सबको। चलो तो बताओ, श्री गुरु सरोज निज मन। अरे वाह, टीकाकार घलो बैठे ही हैं। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अपन मन लुपी
दर्पण ला साफ करना है। कावर बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदायक फल चार। गुरु शिष्य परंपरा आज धीरे 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 घटत जाते। असली चेला मिलना कठिन है, असली गुरु मिलना कठिन है। चेला कम मिलते, गुरु ज्यादा मिलते आजकल। जब गुरु शिष्य के दीक्षा शिक्षा परंपरा के बात आते, कहे जाते संत मन 11-12 प्रकार के गुरु होते जी। कोई देव गुरु है, कोई दैत्य गुरु है, कोई नाद गुरु है, कोई कच्छप गुरु है, कोई सील गुरु है, अलग अलग पूरा विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में इसे कहते कि गुरु मन के वर्णन आते। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते मैं उस श्री गुरु चरण सरोज रस, ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज। मैं ऐसे गुरु के चरणों की वंदना करता हूँ। निज मन मुकुर सुधारी। तुलसीदास जी महाराज पूरा गुरु मन के वंदना बालकांड में कर चुके हैं बालकांड में। बंदव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमी अमूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। सुकृत शंभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। कैसे कहते कहते गुरु के वंदना कर लीस, फिर भी किस गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। बालक ला नजर मत लगे करके ना उलट टीका लगाया जाता है, क्योंकि ये संसार के माया मोह के नजर मत लगे। इसलिए गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, मैं अपने गुरु के चरणों का रज का अंजन लगाता हूँ। और अंजन की ताकत जथा सुअंजन अंजिद्रिक, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल वन भूतल भूरि निधान। तो भैया ये गुरु के चरण रज इतना चमत्कारी के, इतना चमत्कारी के, इतना चमत्कारी है कि ये मन रूपी दर्पण जो एक धुंधला पड़े है वो साफ कर देते। अब बात ये आते, मान लो ते का करो आँखी में धुर्रल फेंकबे तो ओकर आँख जो खुले आँख है ना ते बंद हो जाए। लेकिन गुरु के चरण के रज में इतना चमत्कार है कि वो जो आँख जो है ना बंद है वो खुल जाते। ये रामचरितमानस के दर्शन है भैया। एला हमला आपला सबला समझना इसे कैसे हो। इसे आप विचार करो तो कोई एक ऐसे प्रसंग बता दो, आज के तर्क शास्त्री मन के कहना है ऐसे प्रसंग बता जे में गुरु के चरण के रज पड़ीस और आदमी की आंखी उखड़ गई। तो सिंपल से सामान्य से बात ये भी मंडली जो प्रसंग कहा तरी ना, का प्रसंग कहा तरी है? मां अहिल्या उद्धार। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। कई जन पूछते अभी कथे घलो कथाकार मन, तुलसीदास जी महाराज ने पूछी सरे मां अहिल्या से कौन सा पाप करी जेकर कारण से पथरा बन गए? बाद तुलसी गुरु जी कहते एक अनिच्छा से, एक परीक्षा से, एक स्वेच्छा से। मां अहिल्या के पाप कौन से श्रेणी में है?
लेकिन बाबा जी वो सबसे बची और एक अलग ही सूत्र दिस रामचरितमानस। मानस की अहिल्या पाप के कारण पत्थर नहीं बनी है, मानस की अहिल्या श्राप के कारण पत्थर बनी है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धी। तुलसीदास जी ये नहीं लिखी गौतम नारी पाप बस, वो लिखी श्राप बस। तो श्राप का आदि हम सबला मालूम है भैया कि ये कथा प्रसंग से आप सब परिचित हो, मंडली के माध्यम से परिचित हो। मैं वो पंक्ति में आना चाहता हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज के कैसे कनेक्शन है प्रसंग से। माता अहिल्या पत्थर बने रहा तो आदमी पत्थर कैसे बनी, ऐसे खड़े खड़े थोड़े भैया ऐसे रही ऐसे वो पत्थरा के पत्थर बने। मान लो मैं कह दूं जाते पत्थर बन जाए, यही पोजीशन में पत्थर बन जाइयो। श्रापित रही माँ अहिल्या। और जब चैतन्य हो इसना तो वो जो दोहा जो चौपाई गा है, छंद गा है, एमे का सूत्र छपे। पर सत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बही। माँ अहिल्या रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु हे राघव, मोर जो जीवन जो है अपन स्वामी ला स्मरण करे, वो श्राप ला स्मरण करे। और बार बार वो चिंतन में है माँ अहिल्या। बरसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। माँ अहिल्या अपन गुरु का स्मरण करे। कई जन ये प्रश्न करते कि राम जी तो क्षत्रिय रही, माँ अहिल्या ब्राह्मणी रही, तो क्षत्रिय कैसे ब्राह्मणी सिर में गोल रख दे। तर्क करने वाला कुछ भी कर सकता, तो वैसा ऐसे समझाओ। राम जी को इस पत्थर के विषय में पूछा, मुनि ही शिला प्रभु देखी। राम जी ने पूछा, मुनि जी ने उनके विषय में मार्गदर्शन दिया। तो राम जो है ना, प्रभु जो है सब जानते हुए पूछी। और राम यहाँ पास गुरु के भूमिका में, जगत गुरु के भूमिका में। अब बोलू श्री गुरु चरण सरोज रज, ये नाम से राम रूपी गुरु के चरण के रज चाहिए। रामायण में जी राम जी के बारे में अत्रि स्तुति के प्रसंग में आते, नमामि भक्तवत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां सदामदम, निकाम श्याम सुंदरम, भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादि दोष मोचनम। लिखते 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 लिखी, जगत गुरु च शाश्वतम, तुरीयमे केवलम। जगत गुरुम च शाश्वतम, राम जी जगत गुरु है। अगर विश्वामित्र गुरु है, वशिष्ठ गुरु है, तो श्री गुरु कौन, सदगुरु कौन। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह ना विषय की आशा। भगवान महादेव तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। महादेव जगत का त्रिभुवन गुरु है, राम जी जगत गुरु है। तो जगत गुरु के चरण के धूल काबर, तो भैया धूले नाम से माँ अहिल्या प्रार्थना करते, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बरआना। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, मोर मति जो है, मोर मन के दर्पण जो है, निज मन मुकुर सुधार जो है, कर जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इनमें ऐसे है कि मैं मति भोरी, नाथ न मांगा वर आना। बोला दूसरा वरदान नहीं चाहिए।
पद कमल में का चाहिए। तुलसीदास जी महाराज के लेखनी हम सब ला सूत्र देते कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे गुरु, मोर जीवन में कुरुचि आ गए, चाहे वो इंद्र के मायावी रूप से हो या संसार या मोर मन के कमी के कारण हो, बुराई के कारण, लेकिन मोर मन में रुचि बदल गई कि मैं अपन पति ला पहचान नहीं सके, समय काल के ध्यान नहीं दिए, वासना इतना प्रभावी है। तो मोर जीवन के जो कुरुचि है ना, बोला सुरुचु में बदल दिया जाए। मोर जीवन में वासना आगे थे उपासना में बदल दिया जाए। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वरयाना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मोर जीवन में राग आगे महाराज बोला अनुराग में बदल दो, मोर जीवन में कुरुचि आगे तेला सुरुचि में बदल दो, मोर जीवन में वासना आगे तेला उपासना में बदल दो। बदल ही कौन? बंदम गुरु पद पदुम परागा। शब्दों पे ध्यान दो। सुरुचि, सुवास, सरस अनुराग। तो ये गुरु के चरण रज में ये चमत्कार है जो जीवन के कुरुचि ला सुरुचि में बदल सकते, कुवास ला सुवास में बदल सकते, निरस्ता ला अनुराग में बदल सकते। आयोजक मंच से फोन आते, समय की मर्यादा है, बात तो बहुत से है, आप मन से जो भी संवाद करें। अश्रद्धेय निर्णायक गुरु के रूप में आसीन आदरणीय श्री BR सर जी ला भी प्रणाम और क्षमा पूर्वक। निश्चित ही बहुत ही गौरवशाली मंच है। वो तो ऐसे है कि ना यहाँ जितना देर ले बैठे रहे कम है, तुम्हारे कल हटने वाला नहीं हूँ, लेकिन हम लंते जगह जाने अभी आप मन से निवेदन है ये भजन जो है आप सब हम सब मिल के गान। अब इसे में भजन गाया कौन ही बोला भजन गाए नहीं, या तो गुरुदेव सुना ही नहीं, तो फिर ऐसने टाइप की परीक्षा नहीं लेना चाहिए ना भैया। वो एकदम बैठा दे, चल बोल, चल गा। अरे भैया सब कुछ थोड़े आते बोला जी, इतना इस बोल देंगे। ठीक है चलो एक साथ सब मिल करके संकीर्तन करना है। सीता 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 राम गाइए, 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 सीता राम गाइए, सीता सीता राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। बंदम गुरु पद पद्म परागा, बंदम गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम जी से कहो वो चले आएंगे, राम जी से कहो वो चले
सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, 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 सीता 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 राम गाइए। जो कछु संतन से सुनियो तुम ही सुनायो सोई, सब मिल देहु आशीष यह श्री राम चरण रति होय। जो हमारे छत्तीसगढ़ की एक अनुपम शान है, जिनकी रामायण जगत में एक अलग पहचान है। जो हमारे छत्तीसगढ़ की एक अनुपम शान है, जिनकी रामायण जगत में एक अलग पहचान है, जो नीति ही करते श्री रघुनंदन का गुणगान है, ऐसे दीपक गुहा जी का स्वागत है, सम्मान है। अभी हमारे बीच में ममतामयी महिला मानस मंडली भोथली राजनांदगांव की यहाँ पर उपस्थिति हो चुकी है। हमारे भजन मंडली के साथियों से निवेदन है कि धीरे धीरे उन्हें 5 मिनट के उपरांत मंच तक लाने की कृपा करेंगे। हमारे बीच मां भद्रकाली जिला मानस संघ के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान देवलाल सिन्हा जी मंचस्थ हैं। उनसे आग्रह है कि बहुत ही संक्षिप्त में 2 मिनट में आप अपना उद्बोधन आशीर्वचन हमें प्रदान करने की कृपा करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की। चलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा करें। बोलिए सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। यही गोदावरी छिपरा गंगा संगम का किनारा है। यही गोदावरी छिपरा गंगा संगम का किनारा है। पतितों को पावन करती अजी बहती गंगा की धारा है। बांट रहे हैं ज्ञान प्रसादी गुरुजन अपने भक्तों पर। देखिए इस नगर भिभौरी में कैसे कुंभ जैसा नजारा है, कैसे कुंभ जैसा नजारा है। एक बार जोरदार तालियां। और निश्चित रूप से इस पावन माटी को मैं दंडवत नमन करता हूं। और आज श्री विधि हरिहर मानस परिवार भिभौरी नगर पंचायत भिभौरी के संयुक्त संयोजन में तत्वाधान में आज पूरा क्षेत्र राममय है। और राममय और अनुपम हो जाता है जब किसी धरा पर मानस दर्शन जीवन अर्पण की पावन उपस्थिति हो। तो मैं मां भद्रकाली जिला मानस संघ की ओर से आयोजक समिति के तमाम सदस्यों के श्री चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूं। और निश्चित रूप से जे गा वही यह चरित संभारे के पावन भाव निरूपित करते हुए मां भद्रकाली जिला मानस संघ की परिकल्पना और आधारभूत संरचना तैयार करते हुए इस जिला को मानस दर्शन जीवन अर्पण छत्तीसगढ़ का जो आशीर्वाद निरंतर प्राप्त हो रहा है। आप सभी देखते हैं कि 1 साल नहीं 2 साल नहीं, अभी तो जब से आदरणीय दीपक गुहा जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तब से लेकर के आज तक बेमे तरह ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ में मानस मंडलियों की स्थिति में कुछ न कुछ तो सुधार आया है। उसके लिए मैं आदरणीय गुहा जी सहित तमाम मानस दर्शन के समस्त संस्थापक संयोजक के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कर दीजिएगा। और निश्चित रूप से हम अपने मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को, उनकी लीलाओं को, उनके नाम को, उनके स्वरूप को अगर हम अपने अंतःकरण में धारण करें तो निश्चित रूप से
यह मानस दर्शन जीवन अर्पण का जो फलश्रुति है वह हम सबको जरूर मिलेगी। निश्चित रूप से जीवन में मानस दर्शन क्यों आवश्यक है? तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर मनुष्य के जीवन में मानस दर्शन की कल्पना है, जिला मानस संघ से जुड़ करके आप मानस दर्शन कर सकते हैं। तो मानस दर्शन में जुड़ने से सिर्फ और सिर्फ यही लाभ है, अगर जीवन में मन में जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति है वहां रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, गुरु का आशीर्वाद, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद में प्राप्त होता है। और यह परिणाम इस भूधरा में निरंतर देखने को मिलता है, जहां एक से बढ़कर एक परम आदरणीय गुरुदेव कोदूराम जी को पूरा विश्व जानता है, जिनके नाम से छत्तीसगढ़ सरकार है वह पुरस्कार भी प्रदान करता है। और वर्तमान में हमारे इस गांव के माटी पुत्र और इस छत्तीसगढ़ के अनमोल धरोहर युवा प्रेरणा स्रोत आदरणीय कमलेश सर जी का स्वलिखित जो किताब है कमल छंद, जो इस धरा से लिखा गया है, वह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है, आप सबके लिए गौरव की बात है, मां भद्रकाली जिला मानस संघ के लिए गौरव की बात है। मैं अनंत अनंत हार्दिक बधाई प्रेषित करते हुए आप सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की इस भक्ति में वातावरण में आप सभी ने हमें सम्मिलित किया, मानस दर्शन को सम्मिलित किया। और हमारे माखन भैया जो कि हमारे मां भद्रकाली जिला मानस संघ के उपाध्यक्ष है और जिनके सानिध्य में पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे बेमेतरा के अन्य मंचों में भी आदरणीय गुरुदेव जी का सानिध्य हमें प्राप्त होते रहता है। और आप सब तो हमारे अपने हैं, हम आपके बालक हैं, आपके दर्शन के लिए निश्चित रूप से मैं तो हर साल आता हूँ। इस साल मुझे मानस दर्शन का जो मंच साझा करने का जो मुझे अवसर मिला है वह आप सभी का आशीर्वाद है। आप सभी को अनंत अनंत हार्दिक बधाई, मेरे गुरुजनों को अनंत अनंत हार्दिक बधाई, आदरणीय हरिश्चंद्र वर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर BR साहू जी और समस्त हमारे गोपाल भैया, मोती भैया, समस्त के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी वाणी विराम करता हूँ। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। निवेदन करते हैं हमारे नगर पंचायत के सम्माननीय पार्षदगण, आप एक साथ संयुक्त रूप से पधारेंगे। श्रीमान अरुण वर्मा जी, श्री गोविंद यदु जी, श्री नरेंद्र धीवर जी, श्री बुद्धदेव नेमल जी, श्री जितेंद्र धीवर जी और प्रतिनिधि भाई कैलाश वर्मा जी, जितने भी यहाँ पर पार्षदगण हैं आ जाइएगा। और संयुक्त रूप से आदरणीय दीपक गुहा जी, भाई देवलाल सिन्हा जी, श्रीमान राजकुमार ताम्रकर जी, श्री कृष्णा साहू जी, श्री राजेंद्र मानिकपुरी जी, श्री विश्राम निषाद जी, श्री भूलूराम वर्मा जी और श्री सतीश देवदास जी। आप सभी स्थान से थोड़ा सा खड़े होने का कष्ट करेंगे अतिथियों। आग्रह है हमारे जो प्रथम ग्राम पंचायत से प्रथम बार नगर पंचायत के स्वरूप में आया है हमारा भीमभौरी, उसके अपने अपने वार्ड से सभी प्रथम बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं। तो आप समस्त पार्षद गणों से आग्रह है कि आप धारेंगे और हमारे अतिथियों को आप अपने कर कमलों से स्मृति चिन्ह, श्रीफल, साल भेंट करके सम्मानित करेंगे। और साथ ही निवेदन है कि आज शाम को 5 बजे समस्त पार्षद गणों का और विशिष्ट दानदाताओं का एक छोटा सा सम्मान समारोह है। तो शाम को 5 बजे सभी अपनी उपस्थिति बनाए रखिएगा। ममतामयी महिला मानस मंडली भोथली राजनांदगांव से हमारी माताएं और बहनें पधार रही हैं। आज द्वितीय पुष्प के रूप में राम कथा की महक बिखराने के लिए। तो सादर हम समस्त अतिथियों को और हमारे सम्मानीय पार्षदों को हम कोटि कोटि साधुवाद ज्ञापित करते हैं और सादर इस मंच से हम विदाई देते हैं इस मंगल कामना के साथ कि श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा से हमें आपका दर्शन लाभ भविष्य में भी प्राप्त होता रहेगा। होठों पर सदा ही रहे मुस्कान, पूरे हो। अच्छा हाँ, 1 मिनट गुहा जी 1 मिनट समय लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय व्याख्यान माला प्रतियोगिता 2026 वार्षिक उत्सव जो कि लोलेसरा में है ना संपन्न हुआ था, वहां पर श्री विधि हरिहर मानस मंडली को और श्री राम गोपाल धीवर जी को एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है। आप अपने कर कमलों से
इन्हें भेंट करने की कृपा करेंगे। हाँ, श्री विधि हरिहर मानस मंडली को विशेष रूप से मानस दर्शन जीवन अर्पण के कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्रदान किया जा रहा है। तो हमारे मानस मंडली के सदस्य और एक विशेष प्रशस्ति पत्र राम गोपाल धीवर जी को विशेष रूप से प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही मैं भी मेरी जो काव्य संग्रह है गुहा जी, उसकी एक प्रति आपको भेंट करना चाहता हूं। मैं भी मंच पर आ रहा हूं। एक आध जने साथी फोटो लेने की कृपा करेंगे। रामविलास भाई मोबाइल रखे होंगे तो एक दो फोटोग्राफ ले लीजिएगा। हेलो, लगन श्री रामचंद्र की जय। हमारे वर्मा सर जी द्वारा लिखित छंद कमल आदरणीय गुहा जी के कर कमलों गुहा जी को मानव दर्शन जीवन अर्पण के संस्थापक परम सम्माननीय श्री दीपक गुहा जी को भेंट किया जा रहा है। आप जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और अगले कार्यक्रम के लिए मैं पुनः यमज हेलो, ओके।